नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। इस वक्त हमारे साथ गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो और वरिष्ठ आजसू नेता मौजूद हैं। दादा, सबसे पहले रेल टिकट दहर का जो झारखंड में हुआ काफ़ी शांतिपूर्ण हुआ और आप लोगों ने शांतिपूर्ण अपनी मांगों पर रखा, इसको लेकर क्या कहिएगा? सबसे पहले तो रेल टिकट दहर चक्का कार्यक्रम में कुर्मी समुदाय के विभिन्न संगठन से जुड़े हुए लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, इसमें विशेष करके हम बात करें तो आजसू पार्टी के बहुत केंद्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे ग्रामीण स्तर पर अगर हम लोग बात करें ज़मीनी स्तर तक, तो आजसू पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, कुर्मी समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों के सभी लोगों को मैं अपनी ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोगों ने मिलजुल कर रेल टेका दहर चेका कार्यक्रम को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाने का काम किया। तो सबसे पहले तो इन सभी लोगों को सफलता के लिए बधाई और सफल करने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए उन सभी लोगों के प्रति आजसू पार्टी आभार प्रकट करती है। तो झारखंड में तो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ मांग रखी थी, लेकिन बंगाल में कहीं झटके की बात आई, कुछ लोगों के चोटिल की भी खबरें, जिसमें पत्रकार भी शामिल है, पुलिसकर्मी भी शामिल है और कुर्मी समाज के लोग भी शामिल हैं। आप लोग कल बंगाल जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, क्या कुछ हुआ था दादा? कल काफ़ी वायरल भी हो रही थी वीडियोज़। देखिए, दो बातें हैं। एक तो चूँकि रेल टेका दहर चेका कार्यक्रम 3 राज्यों में होता 20 सितंबर को, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, और तीनों राज्यों में काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से कुर्मी समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर रेल टेकने का काम किए, अपने संवैधानिक हक अधिकार के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। और वैसी स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन की जो मनमर्जी, जो मनमानी तरीके से कुर्मी समुदाय के वहाँ के लोगों पर जो अत्याचार, लाठी, गाली गलौज, मार पीट, जिस तरह से वहाँ की पुलिस ने कार्रवाई की है, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, सबसे पहले उसकी हम लोग निंदा करते हैं, तीव्र निंदा करते हैं कि जब हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन के द्वारा गाली गलौज करना, हाथापाई करना, लाठीचार्ज करना, मारपीट करना, ये कहीं से नीतिगत नहीं, बिल्कुल अनैतिकता, असंवैधानिकता, अलोकतांत्रिकता। तो इस घटना की हम लोग तीव्र निंदा करते हैं, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का भर्त्सना करते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप बात करें तो जो कल की बात है, कल निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन ने वहाँ के 51 कुर्मी समुदाय के लोगों को उठाकर सीधे जेल में डाल दिया है। उसमें कई महिलाएं भी हैं, कई पढ़े लिखे नौजवान, बेरोजगार, पढ़े लिखे शिक्षित युवक भी उसमें से हैं, कई महिलाएं भी हैं, एग्जाम्स भी कई लोग एग्जाम देने वाले हैं, कई निर्दोष लोगों को सीधे आधार कार्ड देखना, वो आधार कार्ड के बाद FIR देख के उसको FIR करना। तो इस तरह से निर्दोष लोगों को उठा के सीधे जेल में डाल दी है पुलिस ने। तो पुलिस की ये कार्रवाई बिल्कुल ही गैरकानूनी है, असंवैधानिक है और लोकतांत्रिक है। जो प्रभावित परिवार है, प्रभावित परिवार के आश्रितों से मिलने के लिए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश जी, उसके साथ मैं स्वयं था, ईसागढ़ विधानसभा प्रभारी हरिलाल जी थे, सभी हम लोग प्रभावित गांव में जाकर जो पीड़ित परिवार है उनके लोगों से मिलना था। और ये बिल्कुल संवैधानिक काम था, बिल्कुल ये काम कोई ऐसा काम नहीं था कि जो हम लोग कानून का उल्लंघन करने जा रहे थे। ऐसी स्थिति में बंगाल पुलिस के द्वारा झालदा में डिटेन किया जाना, केंद्रीय अध्यक्ष जी को डिटेन किया जाना, हमें डिटेन किया जाना, पूरी टीम को डिटेन किया जाना बिना किसी कारण का, बिना कोई कारण बताए, ये बिल्कुल बंगाल पुलिस और बंगाल सरकार दोनों का ये गुंडागर्दी था। लेकिन निश्चित रूप से चूँकि समाज का बात था, समाज के साथ खड़ा रहना था, समाज के जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनके को हाल जानना था,
उसके साथ सबसे ज़्यादा कि 1994 इसमें जो झारखंड आंदोलन के दरमियान में 22 सितंबर को 4 आदमी शहीद हुए थे। उन चारों शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करना था। अब जो झारखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं, अब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने से हम मना कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह बंगाल पुलिस का और बंगाल सरकार का ये कार्रवाई बिल्कुल समझ से परे है। हम लोग इस पूरे कार्रवाई की निंदा करते हैं और अनुरोध करते हैं सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराए। जो पदाधिकारी, चाहे वो डीएसपी रहे, इंस्पेक्टर रहे या जो भी पदाधिकारी इस कार्रवाई के लिए दोषी है, उस पर आप सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही जो मूल रूप से है, हम लोगों ने एसपी से बात किया, एसपी पे डीएसपी को बोला कि नहीं, बिल्कुल इन लोग को श्रद्धांजलि सभा में जाने दे रहे हैं, जाना है तो आप जाने दें। फिर हम लोग वहाँ से गए, जाकर श्रद्धांजलि दिए और श्रद्धांजलि स्थल पर ही कुर्सिला में जो पीड़ित पक्ष के लोग थे उन लोगों से सुने कि किस तरह से पुलिस ने उनके साथ ज़्यादती की है, किस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। लाठी चला देना, गाली देना, अभद्र व्यवहार करना। एक तो आर्मी के जवान है, उनके परिवार के साथ कई ऐसे लोग हैं जो निर्दोष लोग हैं। आधार कार्ड ज़बरदस्ती किसी का छीन लेना, आधार कार्ड के आधार पर नाम देकर FIR कर देना, तो ये बिल्कुल ही गैरकानूनी तरीके से बंगाल पुलिस का कार्रवाई था। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और पश्चिम बंगाल सरकार से, ममता दीदी से आग्रह करते हैं कि आप इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराइए कि किसी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री जा रहा हो, किसी पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष जा रहा हो और आप भी सड़क में डिटेन करके इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है लोकतंत्र के लिए। इस पूरे आंदोलन में दादा पिछले बार शायद आपको डिटेन भी किया गया था उस क्षेत्र से, उसके आसपास झारखंड का। निश्चित रूप से इससे पहले भी जो रेल ठेका डहर छेका कार्यक्रम था, उसमें भी झारखंड सरकार के द्वारा निश्चित रूप से इस आंदोलन को कुचलने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया था। और इस बार भी हमारे प्रधान गंगा वगैरह में हमारे कई साथियों को जो इस आंदोलन का अगुवाई कर रहे थे, वहाँ से जाने से पहले इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले भी, इसके पूर्व भी बात करें तो हम ही की सिल्ली मुरी स्टेशन जा रहे थे, तो वहाँ से गिरफ्तार करके करीब 10 घंटे तक थाने में रखा गया। तो इस तरह का राज्य सरकार का कृत्य जो है बिल्कुल ही समझ से परे है और बिल्कुल असंवैधानिक है। जो क्षेत्र है दादा, वो कहीं ना कहीं ग्रेटर झारखंड की बात की जाती है, तो पुरुलिया वाला क्षेत्र भी आता है। तो कई लोग चर्चा कर रहे हैं कल के वीडियो के बाद कि आजसू का जो है अब झारखंड के बाद बंगाल में पॉलिटिकल शिफ्ट है, तो इसको लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, जो भी इस तरह की बात करते हैं, बेसलेस बात करते हैं, उनको विषयों की जानकारी नहीं है। जो हम ग्रेटर झारखंड की बात करते हैं तो ग्रेटर झारखंड में मेरा मानभूम भी है, उड़ीसा भी है। और हमारे यहाँ जो रेल ठेका डहर छेका कार्यक्रम था, वो पूरे छोटा नागपुर पठार की जो पूर्वी जाती है, छोटा नागपुर पठार में उड़ीसा और बंगाल के भी भाग आते हैं। तो हम तो उनके हक अधिकार की लड़ाई कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। कौन क्या कहता है इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ भी बेसलेस बात करने से पहले इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। बेतुकी बात किसी को नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कुर्मी समुदाय के 51 लोग अगर जेल में बंद है